विधाता ने मनुष्य के शरीर में देवता बनने के सारे गुण दिए हैं। हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों ने जो जीवन व्यतीत किए थे वो ऐसे ही थे कि उनमें देवताओं के गुण प्रत्यक्ष दिखाई देते थे। इस प्रकृति के कण कण में देवत्व भरा हुआ है। अगर हम अपने हृदय के द्वार खोल दें तो हमारे अंदर का जो देवत्व है, देवता बनने की जो वृत्ति है, वो जागृत हो सकती है। वास्तव में हमारे शरीर की अधिक महत्ता नहीं है, यानी हमारा शरीर महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि राक्षस और देवता दोनों के बाहरी शरीर में, यानी बाहरी अवयव हैं हमारे शरीर के, जो बनावट है या जो भी बाहरी है, दोनों में एक समान होता है। लेकिन हमारी आंतरिक भावनाएं, सद्गुण, सात्विकता, पवित्रता, अच्छाई, यही तो हमको देवता बनाती हैं। श्रवण कुमार, प्रहलाद, ध्रुव आदि, ये जो हम जिनके बारे में पढ़ते हैं शास्त्रों में, ये सब मानव शरीर में देवता ही तो थे। कहते हैं कि एक बार श्रवण कुमार अपने माता पिता को टांगे टांगे लादे लादे थक गया, तो उसने क्रोधित होकर माँ बाप को उतार देना चाहा। तब उसके पिता ने कहा कि कुछ आगे और ले चलो। तो श्रवण कुमार जैसे ही कुछ आगे बढ़ा तो उसके हृदय में देवत्व जागृत हो गया। उसे अपनी गलती मालूम हो गई। उसने अपने पिता से बार बार क्षमा मांगी। उसके पिता ये दिखाना चाहते थे कि एक पुत्र अगर चाहे तो अपने पिता के लिए क्या नहीं कर सकता है। हरिश्चंद्र, युधिष्ठिर, कर्ण, शास्त्रों में न जाने ऐसे कितने उदाहरण हमको मिलते हैं जिससे हमको पता चलता है कि मनुष्य शरीर में देवता विराजमान हैं। देवताओं की पहली विशेषता ये होती है सदैव देने वाले। देव यानी देने वाले, दान करने वाले। तो ये देना अनेक प्रकार का हो सकता है। श्रम से दे सकते हैं, धन से दे सकते हैं, स्नेह से दे सकते हैं, प्रेम से, करुणा से, सहानुभूति से, सहारे से। देवताओं की पूजा करने से वे प्रसन्न होते हैं। वो हमको हमारी मनचाही चीज़ देते हैं और अधिक से अधिक देते हैं। इसी तरीके से अगर हम भी समाज से कम लें और अधिक से अधिक दें तो हम भी देवता बन सकते हैं। हमारे प्राचीन ऋषि मुनि, ज्ञानी, संत, महात्माओं में कमाने की असंख्य योग्यताएं थी, फिर भी उन्होंने लिया नहीं, त्याग किया। वो चाहते थे तो बहुत सारा धन प्राप्त कर सकते थे, लेकिन उन्होंने त्याग किया और शेष आयु पर्यंत, मतलब जितनी भी उनकी आयु थी, उन्होंने समाज को, लोगों को कुछ न कुछ दिया ही है, बल्कि सर्वस्व दे दिया। तो ऐसे दानी, उदार महात्मा मानव शरीर में देवता ही तो थे। गायत्री मंत्र में देवस्य शब्द भी हमको ये शिक्षा देता है कि हम कम से कम लें और अधिक से अधिक देना सीखें। हम समाज की अधिक से अधिक सेवा करें, क्योंकि अधिक देना निस्वार्थ है और अधिक लेना स्वार्थ का प्रतीक होता है। देवताओं की दूसरी विशेषता ये होती है कि वे स्वर्ग में रहते हैं। तो क्या हम स्वर्ग में नहीं रह सकते? बिल्कुल रह सकते हैं। अगर हमारे स्वभाव में उदारता होगी, मधुरता होगी, अच्छाई होगी, प्रेम होगा, तो हम तो स्वर्ग में ही रह रहे हैं। किसी ने खूब कहा भी है कि यदि मुझे नरक में भी रहना पड़ा तो मैं अपने स्वभाव से नरक को भी स्वर्ग बना लूँगा, क्योंकि हमारे अंतर में ही तो नरक और स्वर्ग है। अगर हम क्रोध करते हैं, गलत वातावरण में रहते हैं, गलत बातें सोचते हैं, तो हम नरक में ही तो बैठे हुए हैं। यदि हम दूसरों पर विश्वास करें, प्रेम करें, सहानुभूति दिखाएं, उनको ऊंचा उठाएं, तो ये सब देवता के ही तो गुण हैं। सद्व्यवहार का गहरा प्रभाव पड़ता है और सद्भावनाएं जैसी जाती हैं, यानी अगर मेरी सद्भावनाएं दूसरों के प्रति जाएंगी तो वहाँ से दुगनी चौगनी होकर वापस लौटती हैं, क्योंकि ये प्रकृति का नियम है कि आप जो देते हो वो 4 गुना होकर लौट के आता है। तो हम अच्छा क्यों न दें? हम अपने चारों ओर पवित्र वातावरण बना सकते हैं।
सद्व्यवहार कर सकते हैं, और ये सारे गुण देवताओं के तो हैं, ये तो हम कर सकते हैं, यानी हम देवता बन सकते हैं। हमारे अंदर अच्छाइयों का भंडार भरा हुआ है। यदि हमने अपने देवत्व को जागृत कर लिया तो दूसरे व्यक्ति भी हमारा अनुकरण करके, यानी जैसे हम करते हैं, क्योंकि कहते हैं ना, लोग जो देखते हैं, जो सुनते हैं, उस पर कभी कभी हम चलने भी लगते हैं। इसलिए तो कहते हैं कि अच्छा देखो, अच्छा सुनो, तो हम अच्छा करने भी लगेंगे। तो अगर हम देवता बनेंगे, हमारे अच्छे कार्य होंगे, तो हमसे न जाने कितने लोगों को सीख मिलेगी। तीसरी विशेषता है कि देवता अमर होते हैं, तो हम भी अमर बन सकते हैं। जिस व्यक्ति की सत्य कीर्ति अमर है, वो शरीर रूप से ना सही, क्योंकि शरीर तो नाशवान है, लेकिन आत्मिक रूप से तो वो अजर अमर है। महात्मा बुद्ध, महात्मा गांधी, ईसा मसीह क्या मर गए हैं? नहीं, अपनी कीर्ति के कारण वो अमर हैं। उनकी कीर्ति अक्षय है, वे सदा ही अमर बने रहेंगे। और यदि हम भी अपने सत्य कार्यों की वृद्धि करें तो हम भी तो उनके जैसे बन सकते हैं ना। जो अपने शरीर के लिए जीते हैं, जो भोगों की तृप्ति के लिए जीते हैं, वे तो अपना निकृष्ट जीवन बिता रहे हैं। उस आदमी की मौत होती है जो दूसरों का शोषण करता है, हिंसा करता है, दूसरों का दिल दुखाता है। इंद्रिय तृप्ति तो पशु भी करते हैं, तो पशु और हम में क्या अंतर हुआ? हमें पशु नहीं बनना, हमको देवता बनना है, क्योंकि ऐसा निकृष्ट जीवन मानव के लिए अशोभनीय है। पांचवी विशेषता है कि देवता कभी वृद्ध नहीं होते, वो सदैव एक समान रहते हैं। तो अगर हमारे चेहरे पर भी मधुर मुस्कान होगी, प्रसन्न चित्त रहेंगे, हम हमेशा गलत बातों से दूर रहेंगे, उत्साह से जीवन जिएंगे, जोश से जीवन जिएंगे, तो हम भी तो देवताओं जैसे बन जाएंगे। हमें अपने परमार्थ, अपनी लोक सेवा, अपने सद्व्यवहार से देवता बनने का निरंतर प्रयास करना चाहिए। और जब हम सुधरेंगे तो हमारा समाज भी सुधरेगा। पहले हमको स्वयं देवता बनना है। जब हम देवता बनेंगे तो संपूर्ण समाज, देश, विश्व के सारे लोग देवता बन जाएंगे। और इस बात को आप विश्वास कीजिए कि आप स्वयं एक देवता हैं। अगर मैंने अपने गुणों को जागृत नहीं किया, अपने गुणों को, अपनी अच्छाइयों को, अपनी सात्विकता को, अपनी पवित्रता को, जो परमात्मा ने मेरे कण कण में भरी है, लेकिन मैंने उसको जागृत नहीं किया और पशु वृत्ति को ही जागृत किया, तो फिर पशु और मनुष्य में कोई अंतर नहीं है। महर्षि रमण का वचन है, उन्होंने कहा है कि देवी ज्ञान हुए बिना मनुष्य को अपनी कीमत नहीं मालूम होती, इसलिए अपने विषय में वो औरों से जानना चाहता है, जबकि वो अपने संबंध में अपनी आत्मा से दृढ़तापूर्वक जानकारी प्राप्त कर सकता है। बहुत अच्छी बात महर्षि रमण ने बोली थी, ये तो हम संसार में करते ही हैं। हम खुद को अच्छा नहीं मानते जब तक कि कोई मुझे अच्छा न बोले, यानी हम अपने बारे में दूसरों से जानना चाहते हैं। तो जब मैं खुद देवता हूँ, मैं खुद परम पिता परमेश्वर का दिव्य अंश हूँ, मुझ में सारे गुण भरपूर हैं, तो मैं क्यों दूसरों का मुंह देखता हूँ कि लोग मेरे गुणों को देखें, मेरे गुणों की तारीफ करें। सांसारिक दृश्य पर कभी भी देवता मोहित नहीं होते, वो निरंतर अंतर्दृष्टि रखते हैं और अपने भीतर ही उनको महत्वपूर्ण चीज़ें मिल जाती हैं और उनको अपने भीतर ही आनंद मिल जाता है। तो हमको भी ऐसा ही बनना है। अपने देवत्व का विकास कीजिए और आनंद से जीवन जिए। हरि ओम।